सो गाइस, ब्रेक और कंटिन्यू ऐसे कीवर्ड हैं जिनको समझने में कभी कभार बिगिनर प्रोग्रामर्स को दिक्कत आती है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में अंत तक, और वीडियो के एंड तक आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बात करें ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में, और फटाफट मैं आऊंगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और मैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बताने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने लूप्स वाली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियोस में कुछ वीडियोस में हमने लूप्स के बारे में बात की है, वाइल लूप हो गया चाहे वो फॉर लूप हो गया, तो उन वीडियो को आप जरूर से देखें। और लूप्स के अंदर ही बेसिकली हम ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करते हैं। और अगर मैं आपको एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग दूं, तो ब्रेक को हम बेसिकली यूज करते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए, और कंटिन्यू को यूज करते हैं हम बेसिकली एक पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए, उसके आगे के कुछ स्टेटमेंट्स को इग्नोर कराने के लिए और वापस से उसका कंटिन्यू लूप में भेजने के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ आपको क्लियर तो हुआ होगा नहीं, तो भाई थ्योरी से हटके चलते हैं प्रैक्टिकल पे। और यहाँ पर आकर फटाफट से मैं एक फाइल बनाता हूँ, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ कंटिन्यू break.py। सो यहाँ पर आकर मैंने ये फाइल खोल ली, और इसे मैं थोड़ा करूंगा जूम ताकि एकदम क्लियरली दिखे हमें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। सो मैंने जैसा कि बताया ये लूप्स के साथ यूज होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक वाइल लूप, बट अगेन हम इनको फॉर लूप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, और मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सबसे पहले आई नाम का, और उसके अंदर डाल दूंगा मैं वैल्यू 1। और यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक वाइल लूप, और इसे मैं थोड़ा सा फिलहाल छोटा करता हूँ, और वाइल लूप में लगाऊंगा, और वाइल लूप के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे आई इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 100। तो बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पहले थोड़ा सा कोड लिखता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और यहाँ पे मैं वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे आप ये ब्रैकेट्स लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, पाइथन के अंदर दोनों ही काम करेंगे। सो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आके प्रिंट करा लूंगा आई को, और प्रिंट करा लिया मैंने आई को, और नीचे आकर मैं कर लूंगा आई का इंक्रीमेंट, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 में लिख लूंगा। इतना हम देख चुके थे वाइल लूप के अंदर। तो बेसिकली मैंने किस चीज का कोड लिखा है, मैंने एक कोड लिखा है, इससे क्या होगा, बेसिकली 1 से लेके 100 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। और अगर जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो हम आउटपुट देखें, तो बिल्कुल 1 से लेके 100 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं आउटपुट, तो यहाँ पे हमारी 1 से लेके हमारी 100 तक बेसिकली काउंटिंग प्रिंट हो गई है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये हमने पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पर हम बात करें ब्रेक की। सो ब्रेक में क्या है, बेसिकली हम एक कंडीशन देते हैं और वहां पर हम लूप को ब्रेक कराते हैं। अब उसको हम पहले करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा देता हूँ, इफ आई इक्वल्स टू 50। अब मैं क्या लिख रहा हूँ इसको मैं अगेन समझाने वाला हूँ आपको, और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा ब्रेक। सो इससे क्या होगा, बेसिकली वाइल लूप के अंदर या फॉर लूप के अंदर हम कहीं पे भी इफ को यूज कर सकते हैं। इफ को हम बेसिकली कोई कंडीशन को चेक करने के लिए यूज करते हैं कि भाई अगर ऐसा हो तो ये कर दो। तो इस इफ एल्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम। तो वाइल लूप के अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे एक अपनी, और उसके अंदर हमने दे दिया है ब्रेक। सो ब्रेक एक कीवर्ड है, और ब्रेक से होता क्या है बेसिकली कि ये इस लूप को ब्रेक कर देता है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, बेसिकली तोड़ना। तो क्या होता है, लूप को तोड़ दो, यानी कि लूप को ब्रेक कर दो। अब यहाँ पे लूप को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि इस लूप के कंट्रोल को, जैसे कि आपको पता है लूप में कंट्रोल वाइज काम होता है। जैसे कि ये अभी यहाँ पर कंट्रोल है, उसके बाद ये चेक करेगा, जैसे कि 1 है, 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 100, फिर अंदर आके 1 को प्रिंट कर देगा, और उस प्रकार से इंक्रीमेंट करेगा इसका कंट्रोल, फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से इंक्रीमेंट करेगा। तो इन सब चीजों के बारे में तो हमने देखा ही हुआ है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जैसे ही ब्रेक कीवर्ड इसे मिलेगा, ये वैसे ही उस लूप को ब्रेक करके एकदम कंट्रोल बाहर ले आएगा, और इसके आगे की इन स्टेटमेंट्स को ये इग्नोर कर देगा और सीधे बाहर ले आएगा। तो अगर हमने लगाया इफ आई इक्वल्स टू 50 और हमने लिखा ब्रेक, तो इस बार क्या होगा कि 100 तक हमारी काउंटिंग प्रिंट हो रही थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ 50 तक ही काउंटिंग प्रिंट हो, और 51 से लेके 100 तक जो काउंटिंग प्रिंट हो रही है उन्हें ये इग्नोर कर दे। तो ऐसा हम कैसे करवा सकते हैं, ये मैंने बिल्कुल उसी की कंडीशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा, 1 चेक होगा, 1 इज स्मॉलर देन 100 है, 1 प्रिंट करेगा, लेकिन यहाँ पे चेक करेगा अगर आई 50 के इक्वल है, लेकिन आई की वैल्यू तो अभी 50 नहीं है, आई की वैल्यू है अभी फिलहाल 1, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, डायरेक्ट इंक्रीमेंट करेगा। उसी प्रकार से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और करते कराते 49 पे पहुंच जाएगा, और 49 को प्रिंट कराएगा। जैसे ही नीचे आएगा,
यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा और वैल्यू इसकी हो जाएगी 49 + 1 50 और 50 के लिए इस कंडीशन को चेक करेगा और 50 को प्रिंट करेगा और जैसे अब ये कंडीशन को चेक करेगा सो इफ i = 50 और i की वैल्यू भी 50 है तो 50 = 50 जैसे ही हो जाएगा ये उस लूप को ब्रेक कर देगा और डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को इग्नोर करके और जैसे ही इसे ब्रेक मिलेगा ये लूप से वैसे ही बाहर आ जाएगा। सो जैसे ही मैं इसे अगर अब सेव करके रन करूंगा और यहाँ से मैं इसे रन करूंगा जैसे ही तब हमारे पास 50 तक काउंटिंग प्रिंट होगी और हम देखते हैं इसका आउटपुट और बिल्कुल हमारे पास 50 तक काउंटिंग प्रिंट हो गई है। तो इस प्रकार से आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। अब बेसिकली हम इसे अभी तो हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया है जहां पर कि हम 50 तक काउंटिंग प्रिंट करा के इसे ब्रेक करा रहे हैं। अब बेसिकली हम इसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इसे कुछ इस प्रकार की कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है जो कि हम यूजर से एंटर करा सकते हैं या वैसे भी दे सकते हैं और हम पर्टिकुलरली एक सर्चिंग एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं और हम पर्टिकुलर एक एलिमेंट लेना चाहते हैं यूजर से और देखना चाहते हैं कि वो उस लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो वहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक लूप लगाएं और फिर हम देखें उसको कंपैरिजन करा दे सारे एलिमेंट से और पर्टिकुलर जिस भी आइटरेशन पे वो हमें मिले उस पे हम आई की वैल्यू को ब्रेक करा दें और जब भी एलिमेंट यानी कि उस लिस्ट के एलिमेंट से मैच कर जाए, जो कि सर्च करने वाला एलिमेंट है वो उस लिस्ट के एलिमेंट से मैच कर जाए, हम लूप को ब्रेक कर दें तो आई की जो वैल्यू होती है, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्रेक करने पे वही वैल्यू रिटेन रहती है और वहां पर हम उस पोजीशन को फिर प्रिंट करा लेंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप इस प्रोग्राम पे अभी फिलहाल ध्यान दें और आपको ये प्रोग्राम जरूर क्लियर होगा। और बेसिकली अगर मैं आके यहाँ पर आकर मैं आई की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊं, सो बेसिकली ये ब्रेक हुआ है तो इसका जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से एकदम बाहर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो इग्नोर होगी लेकिन ये लूप से बाहर आएगा तो ये वाली स्टेटमेंट तो लूप के अंदर नहीं है, ये तो बेसिकली प्रोग्राम के अंदर है। इससे आप समझे कि ये जो इंडेंटेशन लेवल दिया हुआ है, इतनी जो इंडेंटेशन दी हुई है यहाँ पे, ये सब वाइल के अंदर है और ये बेसिकली बाहर है एक स्टेटमेंट। तो ये क्या करेगा, वाइल लूप को तो ये ब्रेक कर देगा लेकिन ये बाहर इस स्टेटमेंट पे आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो आई की जो वैल्यू ब्रेक होने के टाइम पे रही है वही वैल्यू रिटेन रहती है और उसको ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पे आके प्रिंट करा दे कि भाई द वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पर आकर बेसिकली ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा जो कि उसके ब्रेक के टाइम पे वैल्यू रही है, यानी कि जिस कंडीशन पे वो ब्रेक हुआ है उस समय जो आई की वैल्यू थी उसे प्रिंट कर देगा। और जैसे ही मैं इसे अब रन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 50 तक ये प्रिंट हुआ और 50 पे लूप ब्रेक हो गया था तो इसने प्रिंट कर दिया द वैल्यू ऑफ आई इज 50, यानी कि ब्रेक के टाइम पे वैल्यू आई की 50 थी। तो चलो बढ़िया, ये आपको समझ आया होगा बिल्कुल। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और समझे तो सो मैं फिलहाल आ गया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आके मैं इसको आपको क्लियरली एकदम समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये लूप तो आपको पता ही है कैसे काम करता है और यार अगर नहीं पता तो लूप वाली वीडियो जाके जरूर देखें, वहाँ पे आपको मैंने एकदम क्लियरली इसकी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि लूप्स कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली प्रिंट करेगा आई की वैल्यू भी 1 थी, 1 के लिए कंडीशन चेक होगी और आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये इस कंडीशन में। सो क्या होगा कि आई की वैल्यू तो प्रिंट हो गई लेकिन ये इस कंडीशन को तो अब इग्नोर करेगा क्योंकि 1 50 के इक्वल नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा 2 कर देगा आई की वैल्यू को, फिर आई की वैल्यू को 3 कर देगा, 4 कर देगा, ऐसे करते करते 49 पे आ जाएगा और 49 के लिए जैसे ये चेक करेगा तो 49 के लिए यहाँ पे 49 प्रिंट करेगा और फिर से नीचे आएगा और इस बार 49 है आई की वैल्यू तो 49 + 1 50 हो जाएगी और आई के अंदर अभी फिलहाल 50 है। 50 के लिए यहाँ से ऊपर फिर से कंडीशन इसका कंट्रोल जाएगा और 50 के लिए चेक करेगा तो 50 इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 100, कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर आकर क्या करेगा 50 को प्रिंट कर देगा। सो अभी आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी बेसिकली 50। सो आई की वैल्यू अभी फिलहाल यहाँ पे प्रिंट हो गई 50। अब क्या होगा, यानी कि ये प्रिंट होती जा रही है 1 2 3 से करते कराते 50 तक ये प्रिंट हो गई, यहाँ से 1 से चलती जा रही है 1 2 3 एंड सो ऑन कर करके 50 पे ये पहुंच चुका है। अब बेसिकली क्या होगा, ये वाली कंडीशन चेक होगी और इफ आई इक्वल्स टू 50, तो अभी आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 50 और 50 आई की वैल्यू हो चुकी है और हम कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, इफ आई इक्वल्स टू 50 तो 50 इक्वल्स टू 50। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई यहाँ पे ब्रेक कर देगा लूप को। और ब्रेक, ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है, इस ब्रेक का मतलब क्या है, यानी कि लूप से बाहर आ जाओ। तो मैटर नहीं करता कि इसके आगे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि कितनी स्टेटमेंट है, यहाँ पे अगर 10 स्टेटमेंट भी होती तो क्या होता, ये डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाता और यहाँ पे जैसी ब्रेक इसे कीवर्ड मिलेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये लूप से बाहर डायरेक्ट इसका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और अब जो भी स्टेटमेंट्स होंगी अब वो हमारी प्रिंट होंगी और जो भी स्टेटमेंट्स लगाई होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पे इस इंडेंटेशन लेवल को आप देखें, बेसिकली वाइल के अंदर सिर्फ इतना मटेरियल है, यानी कि इतना कंटेंट वाइल के अंदर है यहाँ पे
जितना यहाँ पर लिखा हुआ है। सो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक जैसे ही इसे मिलेगा, तो जैसे ही उसे ब्रेक कीवर्ड मिलेगा वो एकदम लूप से बाहर आ जाएगा। मैटर नहीं करता उसके आगे 10 स्टेटमेंट लिखी हुई है, 20 स्टेटमेंट लिखी हुई है, कुछ भी हो, एकदम लूप को वो उसी वक्त ब्रेक कर देगा। सो ब्रेक कर देगा और आई की वो जो वैल्यू है वो रिटेन रहेगी, और नीचे हम प्रोग्राम में आके आई की वैल्यू को यूज करेंगे। सो बेसिकली ये वाली वैल्यू वहां पे आएगी। सो बेसिकली ब्रेक क्या करता है, लूप को ब्रेक करने के काम आता है, यानी कि लूप को एग्जिट कर देता है। सो ब्रेक के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, कंटिन्यू पे आते हैं हम, और कंटिन्यू के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू के बारे में। सो बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, पहले मैं आपको प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा और फिर उसकी वर्किंग देखेंगे। सो यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर आकर इसे मैं ऊपर लिख लूंगा, और मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आके मैं इसे इधर लिख दूंगा, और इसको मैं फिलहाल नीचे कर देता हूँ और प्रिंट करा लेता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। इसको हटा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और सो बेसिकली किसी भी तरीके से आप करें, मैं फिलहाल आपको बताता हूँ। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू। सो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कंटिन्यू, और इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ बाकी सब चीजें। अब गाइस, कंटिन्यू होता क्या है, बेसिकली कंटिन्यू क्या करता है, किसी भी एक, जैसा कि मैंने बताया ब्रेक में तो वो लूप को पूरा एग्जिट कर देता है। सो ब्रेक में तो गाइस हमने देखा कि जैसे कि ब्रेक जैसे ही आता है वो उसके आगे की स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देता है और एकदम लूप से बाहर एग्जिट कर जाता है। लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए उसके आगे की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करता है, लेकिन उसकी नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंच जाता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है और ये 1 के लिए कंडीशन चेक होगी, और यहाँ पर आकर क्या होगा, मैंने ये इंक्रीमेंट किया तो क्या होगा, आई की वैल्यू मैं इसे 0 ले लेता हूँ फिलहाल। तो 0 से क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे आके आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 के लिए इस कंडीशन को तो अभी ये चेक करेगा नहीं क्योंकि 50 है नहीं आई की वैल्यू। सो 1 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आके 2 हो जाएगी, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, इसी 49 पे आ जाएगा, और 49 पे आके यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा तो 50 हो जाएगी आई की वैल्यू। और जैसे ये 50 के लिए चेक करेगा, सो होगा क्या गाइज, 50 इज इक्वल टू 50 जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसे कंटिन्यू कर देगा। यानी कि कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आके जैसे ही इसे कंटिन्यू कीवर्ड मिलेगा, तो अभी आई की वैल्यू 50 है, तो ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब आई की वैल्यू 50 है, इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। यानी कि इसके आगे अगर 10 स्टेटमेंट भी लिखी होती तो उन 10 स्टेटमेंट्स को भी इग्नोर कर देता। लेकिन इग्नोर कब के लिए करता, सिर्फ एक कंडीशन के लिए, जबकि आई इक्वल्स टू 50 है। सो यहाँ पर क्या होगा, 50 प्रिंट अभी नहीं होगा क्योंकि इसने इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया, इस प्रिंट स्टेटमेंट को इसने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो 50 अभी प्रिंट नहीं होगा। ऐसी अगर कुछ और स्टेटमेंट्स भी आगे होती तो उनके लिए वो नहीं चलता। लेकिन ये लूप को तोड़ के बाहर नहीं आएगा। बेसिकली इसने इसे तो इग्नोर किया, लेकिन ये अपनी अगली आइटरेशन में पहुंच गया। यानी कि आई की वैल्यू अभी 50 थी, तो 50 के लिए चेक करेगा, 51 हो जाएगी, 51 के लिए चलेगा, 52 के लिए, 53 के लिए, एंड सो ऑन 100 तक के लिए चलेगा। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए वो उसे आगे की स्टेटमेंट्स को इग्नोर करेगा। सो खाली 50 यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पर प्रिंट होगी। तो अगर मैं जैसे से सेव करके रन करता हूँ यहाँ से, सो हम देख सकते हैं आउटपुट कि यहाँ पर क्या होगा। सो यहाँ पर ये प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया और 1 से लेके ये प्रिंट करता गया। लेकिन हम जैसे ही देखें यहाँ पे, सो इसने 49 को प्रिंट किया, उसके बाद डायरेक्ट 51 को प्रिंट किया। सो इसने 50 को प्रिंट नहीं किया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 50 के लिए इसे इग्नोर करेगा और 51 से फिर से उसकी आइटरेशन चलती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर 50 वाले केस के लिए उसने उसको इग्नोर किया। सो अब बात आती है कि मैंने इसे ऊपर क्यों लिखा, नीचे से अपडेशन स्टेटमेंट हटाकर। बेसिकली अगर मैं इसे नीचे ही लिखता तो यहाँ पर होता क्या कि i इज इक्वल टू 50 के लिए जैसे ही कंडीशन ट्रू होती तो 50 के लिए वो ट्रू होती और वो कंटिन्यू करता, तो ये अपडेशन स्टेटमेंट चल ही नहीं पाती और ये फिर से इनफाइनाइट लूप बन जाता। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो इस बात को आप समझें कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती, यहाँ से यहाँ पर मैंने लिखी होती है स्टेटमेंट, तो बेसिकली होता क्या, ये कंटिन्यू करता तो बेसिकली इसके नीचे जो ये अपडेशन स्टेटमेंट यहाँ पर रहती उसे तो इग्नोर ही कर देता, तो अपडेट हो ही नहीं पाता, तो ये एक इनफाइनाइट लूप बन जाता और हमारा प्रोग्राम वहीं पे ही स्टॉप हो जाता और हमारा प्रोग्राम चल ही नहीं पाता। सो हमको कंटिन्यू का यूजेज देखना था, अपने प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप में नहीं ले जाना था। इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट को पहले ही अपडेट कर दिया सो दैट हम आगे जो है काम को प्रोसीड कर सके। सो यहाँ पर भी मैं आपको एकदम अगर बताऊं बात को तो मैं आपको लेके चलता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं बात कर रहा हूँ कंटिन्यू के बारे में। सो वैसे ही हम फिर से देखते हैं एक बार कि यहाँ पर हुआ क्या था काम। सो आई की वैल्यू थी 1 के लिए चेक हुआ और यहाँ पर आकर वैल्यू हुई 2 के लिए इसने चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई, प्रिंट किया,
3 के लिए चला, 4 के लिए चला, 5 के लिए चला, ऐसे ही 49 के लिए चला। 49 के बाद एक कंडीशन आई यहाँ पे, तो 49 प्लस 1 ये 50 हो गया। 50 जैसे ही हुआ, 50 के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, और ये वाली कंडीशन जैसे ट्रू हुई, इसे मिला यहाँ पर कंटिन्यू, और कंटिन्यू इसे जैसे ही मिला ये वाला कीवर्ड, इसने क्या किया, इस आइट्रेशन के लिए इसको इग्नोर कर दिया, इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए इसको इग्नोर कर दिया। किसे इग्नोर कर दिया? इस प्रिंट स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया। अब मैटर नहीं करता कि ये सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हो, यहाँ पर 10 स्टेटमेंट्स भी होती है इस वाइल लूप के अंदर, इस वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर, वो उन्हें भी इग्नोर कर दिया। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए इसने इसे इग्नोर किया, जैसे कंटिन्यू मिला इसने इसको इग्नोर कर दिया, इसको इसने इग्नोर कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि इसको तो इग्नोर किया, लेकिन ये अपनी अगली आइट्रेशन में पहुंच गया, ये अपनी अगली आइट्रेशन में पहुंच गया, और यहाँ पर आकर इसने क्या किया, 50 को चेक किया, फिर 51 आया यहाँ पे, और 51 के लिए कंडीशन फॉल्स, 51 को प्रिंट किया, फिर से 52 के लिए गया, ऐसे ऐसे फिर ये चलता रहा, और लास्ट में इसने लास्ट जहां तक कंडीशन ट्रू थी, ये वाली कंडीशन मीट हो रही थी, वहां तक इसने इसे प्रिंट कर दिया। लेकिन वहीं ब्रेक में क्या हुआ था, कंटिन्यू में तो ये इसको सिर्फ इसने पर्टिकुलर इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया और वापस कंट्रोल चले गया यहाँ से इधर ऊपर इस पे। लेकिन ब्रेक में क्या हो रहा था, ब्रेक में डायरेक्ट ये यहाँ से लूप से बाहर ही एग्जिट हो जा रहा था। तो आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में। अब बात आती है ब्रेक को, तो मैंने बता दिया आपको किस टाइप की कंडीशंस में यूज किया जाता है। कंटिन्यू को हम किस टाइप की कंडीशंस में यूज करते हैं, सो इनफैक्ट मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, और देखते हैं हम किस प्रकार की कंडीशंस में हम कंटिन्यू को यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इफ कंडीशन को ऐसे ही रहने दूंगा, और यहाँ पर आके कंडीशन चेक करूंगा मैं, इफ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली ये क्या होता है, इवन नंबर हमको रिटर्न करता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंडीशन तब ट्रू होती है जब नंबर इवन होता है। अब ऐसा कैसे होता है, क्योंकि भाई आप इसको तो यार आप मैंने बताया हुआ आपको, मॉड्यूलो से क्या होता है, हमारा रिमाइंडर निकलता है। तो कोई भी अगर एक इवन नंबर है, तो वो अगर 2 से डिविजिबल होगा तो उसका हमेशा रिमाइंडर 0 ही आएगा यार, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। इस प्रकार से कोई भी इवन नंबर ले लें आप, तो जब भी आप उस इवन नंबर को, आई यहाँ पर कोई नंबर है, उसे आप 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और 0 जैसे इक्वल्स टू होगा 0 के, ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट को इग्नोर करेगा हर उस केस के लिए जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और अपनी आइट्रेशन तो इसकी चलती रहेगी, पर्टिकुलर इस केस के लिए इसे कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सिर्फ ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे और इवन नंबर्स प्रिंट नहीं होंगे। मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, और जैसे मैं इसे रन करूंगा, सो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास वैल्यूज आई हैं, और वैल्यूज आप देखें तो सारी की सारी ऑड आई हैं। 81 हो गया, 83 हो गया, 85 हो गया, 91, 93 एंड सो ऑन, और यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 से 1, 3, 5, 7, 9। सो इसने सारी की सारी इवन नंबर्स को इग्नोर मार दिया। और इग्नोर क्यों मारा, इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये कंडीशन जैसी ट्रू हुई तो इसने इसे कंटिन्यू किया, यानी कि इसको इग्नोर किया और अपनी अगली आइट्रेशन में गया, और फिर ऑड ऑड चलता रहा, इवन के लिए इग्नोर होता गया। सो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में चीजें क्लियर हुई होंगी और समझ आया होगा ब्रेक और कंटिन्यू का यूसेज। सो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, ओके बाय।